Hello everyone. So in continuation with in-text question from alcohol phenol ether, we are having next question, that is 11.4. Show how following alcohols are prepared by reaction of a suitable Grignard reagent on methanol. So this alcohol we are going to prepare starting from methanol and a suitable Grignard reagent. So अभी ये क्वेश्चन जो है ये कैसे सॉल्व करेंगे हम. स्टार्टिंग हमें मिथेनॉल लेना है. So what is the formula of methanol? CH3, sorry, CH2 double bond O is the methanol, am I right? And this part, that is C double bond or CH2O, is here as well. Means whatever this extra part is here, that part will form a Grignard reagent. So what is Grignard reagent? That we know. CH3 CH CH3, ये अल्काइल ग्रुप, एडिशनल अल्काइल ग्रुप है. तो यही अल्काइल ग्रुप हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में लेना है. तो उसको किससे अटैच करना है? हमें MgBr, MgCl या फिर MgI से अटैच करवाना है. तो फिर क्या होगा? एज यूजुअल कार्बोनिल ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा. कार्बन पे क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. सिमिलरली यहाँ पे कार्बन बहुत ज्यादा नेगेटिव है, तो यहाँ पे एक कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा. तो ये वाला जो पार्शियल नेगेटिव है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन को देके एक नया इंटरमीडिएट बनाएगा. तो उस इंटरमीडिएट में हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट हियर CH2 CH2. अभी ये क्या हो गया? यहाँ पे अटैक होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होके कहाँ पे आ गई? ऑक्सीजन पे. मतलब इस साइड से बना हमें O माइनस, इजंट इट? ये O माइनस बनने के बाद ये वाला जो पार्ट है, ये इस कार्बन को हम जोड़ देंगे, तो यहां से बनेगा CH3 CH3. इस O माइनस के पास ये MgBr अटैच हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है. तो याद रखना है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव के पास जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव के पास जाएगा, और इससे हमें बनेगा MgBr. सो इट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स. व्हाट इज इट? कॉम्प्लेक्स. अभी ये कॉम्प्लेक्स अगर हम हाइड्रोलाइज करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोलाइसिस? दैट इज रिएक्शन विथ वाटर, H2O. सो व्हाट विल हैपन एट दैट टाइम? MgBrOH के साथ बनाएगा MgBrOH, और ये जो हाइड्रोजन वाटर का है, ये इस ऑक्सीजन को अटैच होने के बाद हमें मिलेगा CH3 CH CH3 CH2OH, मतलब कि ये वाला कंपाउंड. सो इट इज अ वेरी सिंपल ट्रिक. स्टार्टिंग आपको फॉर्मेल्डिहाइड से करनी है. So you will take here formaldehyde. Then you will observe that this CH2OH is came from formaldehyde only. So whatever that additional part is there, that additional alkyl group will form a corresponding Grignard reagent. और उसका Grignard reagent आपको यहाँ पे लिखवाना है. उसके बाद आपको क्या मिलेगा? रिएक्शन के बाद एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा. उस कॉम्प्लेक्स को आप वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करके आपको करस्पॉन्डिंग एल्कोहल मिल जाएगा. सो ये बात हुई फर्स्ट एग्जाम्पल की. नाउ इन सेकेंड एग्जाम्पल वी आर हैविंग cyclohexyl methanol. So again you are going to start from methanol. What is the formula of methanol? CH2 double bond O. Now in this case, again look at here, CH2OH is nothing but this CH2O, that is this part came from a methanol. So this is the additional part for us. So that additional part or additional alkyl group will form a corresponding Grignard reagent. तो इसका Grignard reagent कैसे बनेगा? इसको MgBr MgI ऐसा कुछ जोड़ के दो. तो उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे एज यूजुअल ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर खींच के क्या बनेगा? पार्शियल नेगेटिव. कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव. कार्बन और मैग्नीशियम में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव. मैग्नीशियम पार्शियल पॉजिटिव. पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव को जोड़ना है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव को जोड़ना है. तो इससे क्या बनेगा? हमें वी विल गेट हियर CH2. ये अभी क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद क्या हो गई? O माइनस. कैसे शिफ्ट हो गई? ये पार्शियल नेगेटिव ने इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक किया, ये बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया, उसका बन गया O माइनस. इस साइड से इस कार्बन को कौन अटैच होगा? अभी वी विल गेट हियर दिस साइक्लोहेक्साइल ग्रुप. इस माइनस को ये MgBr अटैच होगा, तो इससे बनेगा MgBr. ये क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स. इस कॉम्प्लेक्स को हमें क्या करना है? हाइड्रोलाइज करना है, दैट इज रिएक्शन विथ वाटर.
तो ये जो हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन को जुड़ जाएगा और ये OH है ये इस मैग्नीशियम को अटैच हो जाएगा। तो साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा हमें MgBrOH एंड दिस इज आवर मेन प्रोडक्ट। सो दैट्स ऑल अबाउट हाउ methanol is used for preparation of a particular alcohol by using Grignard reagent. So we are having next problem, that is 11.5. Write the structures of the products of following reaction. तो पहले केस में हमारे पास अल्किन है और उसकी रिएक्शन हमें H+H2O के साथ बोली है। मतलब ये है एडिशन ऑफ वाटर इन एसिडिक मीडियम। Acid catalyze hydration of alkene. So remember, you are going to add water in alkene according to Markovnikov's rule. तो वाटर को कैसे स्प्लिट करना है? HOH। जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसके पास ये हाइड्रोजन अटैच होगा, जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है उसको OH अटैच होगा। सो व्हाट विल गेट हियर? CH3 CH CH3 OH here. So what is the name of this compound? We are having 3 carbon atom in the longest chain, so propane. At 2 position alcoholic group is there, so propanetol. Now in next reaction we are having ketonic group and ester group. 2 functional groups are there, and we are having reducing agent as a NaBH4. NaBH4 is a selective reducing agent. It can reduce only aldehyde, ketones and acid chlorides. It can reduce aldehyde, ketone, acid chloride into corresponding alcohol. It won't reduce esters, carboxylic acid, amide or any other functional group. तो इस केस में हमारे पास कीटोन यही है, ये तो ईस्टर है, तो ये कीटोन को रिड्यूस करेगा। व्हाट इज मीन बाय रिडक्शन? रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ H2। तो इसमें आपको H2 की एडिशन करवानी है, तो इससे प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे OH और इस साइड पे जो बचा हुआ पार्ट है वो वैसे के वैसे रहेगा, ईस्टर विल रिमेन एज इट इज। नाउ इन नेक्स्ट केस वी आर अगेन हैविंग NaBH4 दैट इज सोडियम बोरोहाइड्राइड, और यहाँ पे हमारे पास अल्डिहाइडिक ग्रुप है। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड अल्डिहाइडिक ग्रुप को रिड्यूस करता है, तो इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड OH। रिडक्शन मतलब क्या? एडिशन ऑफ H2 अक्रॉस दिस डबल बॉन्ड। सो व्हाट प्रोडक्ट विल गेट हियर? CH3 CH2 CH CH3 CH2OH. So we got this product. So this is all about the product of the reactions. So you have to concentrate on the reagent. You should know the function of a particular reagent on a particular functional group, so that we will able to write the product of the reaction. Now we'll see problem number 11.6. Give the structure of the products you would expect when each of the following alcohol reacts with. अभी हमारे पास ये अल्कोहल है और उन्होंने बताया है कि आपको उसकी रिएक्शन पहले करनी है HCl in presence of ZnCl2. This reagent is nothing but the Lucas reagent that we know very well. So पहला अल्कोहल है हमारे पास butanol. What is butanol? We are having CH3 CH2 CH2OH. इसकी रिएक्शन आपको करनी है HCl in presence of ZnCl2. So what Lucas reagent exactly does? It replaces OH by Cl, isn't it? But it is a primary alcohol. We know that primary alcohol are very slow reactive towards Lucas reagent. Hence, at room temperature, I can say there is no reaction. No doubt, reaction will take place, but I need to heat it. Since heating is not given, so the reaction won't occur. In the next, we are having 2-methyl-butanol. 2-methyl-butanol can be written like this. Again, we are having Lucas reagent, that is concentrated HCl in presence of anhydrous ZnCl2. Tertiary alcohol it is. Tertiary alcohol are very much reactive with Lucas reagent, so no doubt it will immediately react with Lucas reagent and this OH will get converted into Cl. Lucas reagent is helpful to convert alcohol into corresponding alkyl chloride, and we will get immediate turbidity with it. Lucas reagent is also useful to distinguish between primary, secondary and tertiary alcohol. With primary alcohol at room temperature, turbidity won't observe very fast. With secondary alcohol, turbidity will take some time to appear, while in tertiary alcohol, turbidity appears very quickly, immediately, because whatever alkyl chlorides are produced, they are immiscible with water and hence they will make the solution turbid. So that's all about the first reagent, that is Lucas reagent. Second reagent is our HBr. So
same molecule we are having, again butane-1-ol reacts with HBr. This H and OH together will produce H2O. What's left behind? We left with CH3, CH2Br. That is, we got here ethyl bromide or 1-bromoethane. Sorry, it is called as N-propyl bromide or 1-bromopropane. In the same way, this molecule will also react with HBr. This H and OH together will produce H2O. This bromine will replace this OH and we'll get here CH3C, CH3, CH2, CH3Br. What the product we got here? 2-bromo. The product is 2-bromo. At 2 position I'm having methyl, 2-methyl. Longest chain contain 4 carbon atom. So parent alkane will be butane. So this is 2-bromo 2-methyl butane. Now we are having next reagent, that is SOCl2, thionyl chloride. Generally thionyl chloride is used in presence of pyridine. Again, it has the same function. It can convert OH into Cl, that is conversion of alcohol into alkyl chloride. So this OH will get replaced and we'll get here CH3, CH2, CH2Cl. Again 1-chloropropane we got here. Then again this OH will get replaced by Cl. So we got the product CH3C, CH3, CH2, CH3, chlorine at second position. So the name will become 2-chloro. At 2 position I'm having methyl, so 2-methyl. Longest chain contain 4 carbon atoms, so parent alkane is a butane. So this is all about action of these reagents on the butane-1-ol and 2-methyl butane-2-ol. Thank you so much. Have a nice time. Take care.